अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी नान और वो भी तंदूर में। आप इसे देगचे में भी बना सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, कितना ज़बरदस्त बना है। और इसकी डो परफेक्ट आप किस तरह से बना सकते हैं ये देखने के लिए आपको मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी होगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले 2 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें 1 बड़ा चम्मच ख़मीर का डालूंगी मैं, और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे में फ़र्क होता है। 1 चम्मच दूध और 2 चम्मच दही के डालने हैं। अच्छा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे में फ़र्क होता है तो आपने बेकिंग पाउडर ज़्यादा डालना है, बेकिंग सोडा सिर्फ 1 चुटकी डालना है, 1 या 2 चुटकी। 1 बड़ा चम्मच इसमें ऑयल का डालना है और इसके बाद इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। और साथ साथ इसको नीम गर्म पानी से गूंथते रहना है। आपका नान कभी भी अच्छा नहीं बनेगा अगर आपने पानी ठंडा इस्तेमाल किया तो। अच्छे से गूंदना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट इसे अच्छे से गूंदने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है। और ऑयल लगाने के बाद आपने इसे थोड़ी सी देर के लिए रख देना है। अगर गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में जल्दी डो राइज़ हो जाती है। अगर सर्दियों का मौसम है तो फिर से किसी गर्म जगह पर रख दें ताकि ये राइज़ हो जाए, तकरीबन 6 से 7 घंटे। और ये देखिए किस तरह से राइज़ हो गई है डो। इसे अब थोड़ा सा दोबारा से गूंदेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसे दोबारा से थोड़ा सा गूंदेंगे। और ये हमारे नान के लिए जो परफेक्ट मेजरमेंट है, परफेक्ट डो है, वो तैयार हो गई। अगर आपने सेम मेजरमेंट को फॉलो किया तो आपका जो नान है वो बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े का बनेगा। तो ये दोबारा इसे मैंने गूंद लिया है। इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। इससे 2 नान, इस मेजरमेंट से 2 नान आसानी से बन जाएंगे। और ये अब रखते हुए आपने ख्याल रखना है कि कम से कम आटा जो है वो 6 से 7 घंटे पड़ा रहे और अच्छे से राइज़ हो जाए। अगर अच्छे से राइज़ नहीं हुआ तो भी आपका नान जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। किनारे इस तरह से थोड़े से मोटे कर लूँगी मैं। उसके बाद इसे किसी भी आप अगर आपके पास मोल्ड नहीं है इसका तो आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं, कोई भी प्लेट ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ अंडे में मैंने थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाला था और थोड़ा सा ऑयल डाला था। इसे अच्छे से ब्रश कर देना। इसके बाद थोड़े से सफ़ेद तिल इसके ऊपर डालूंगी मैं और इसे बेक कर लूँगी। ये देखिए तंदूर में मैं इसे बेक कर रही हूँ। आप इसे पतीले में भी सेम रख कर आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।